जय साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को एक निश्चित डायरेक्शन देते हुए अपनी मंजिल की ओर आप लगातार बढ़ रहे होंगे। तो हमारा डिस्काउंट चल रहा था, डिस्काउंट की हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं और आज हमारी 4थी क्लास है। इस 4th क्लास में आपको हम प्रैक्टिस सेशन वाले क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इसमें 10 ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं जो पिछली कक्षाओं में आपके कभी न कभी पूछे गए हैं। ठीक, तो चलिए बिना समय गंवाए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले एक सूचना सुन लीजिए कि भाई इंस्टाग्राम पर हमारा ग्रुप बना हुआ है जिसमें आपका डेली क्लास की जो है ना PDF प्रोवाइड की जाती है। तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या हो क्लास के बाद आपको नोट्स भी क्या हो कि आपको प्राप्त हो सके। चलिए तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले की ओर आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर 31 है। रैंडम क्वेश्चन नहीं है, कोई मिसिंग टाइप नहीं रहेगा ना। 31 आपको दिख रहा हो, कहा जा रहा है 500 रुपए पर 40% छूट एवं इसी राशि पर 2 किलो में छूट 36% एवं 4% में अंतर के ना क्या है ना। देखो भाई, एक तो हमें 40% डिस्काउंट करना है किसके ऊपर, 500 के ऊपर। इसके अलावा आपका यहाँ पर इसी राशि पर आपका यहाँ पर कहा जा रहा है, हाँ जी, इसी राशि पर कहा जा रहा है आपके यहाँ पर 36% और कितना आपके पर 4% का डिस्काउंट करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, तो देखते हैं भाई। आपका यहाँ पर 500 रुपए पर अगर हम 40% डिस्काउंट करेंगे तो कितना होगा आपके यहाँ पर, ये 100% के बराबर होगा। 40 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 60 बचेगा। सॉल्व करते हैं, 0 कट जाएगी, 0 कट जाएगी, 5 6 का 30, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है ना। वही अगर बात करते हैं आपके यहाँ पर 2 डिस्काउंट और देने हैं भाई। आपका यहाँ पर 40% अगर फ्लैट डिस्काउंट करेंगे कितने का डिस्काउंट हो रहा है आपका यहाँ पर, आपका 300 को हो रहा है। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं 500 पर 2 डिस्काउंट करने हैं, पहला 36% का, 100 में 36 घटा दो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और दूसरा 4% का, 100 में से 4 घटा दो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके यहाँ पर। 5 से कटे कितनी बार आपके यहाँ पर, 20 बार। अब काटते हैं आपके पास 4 से कटे कितनी बार, 5 बार, है ना। 4 से कट जाएगा 5 बार। एक काम करते, 4 से मत काटो, 2 से काटते हैं। 2 से कटेगा 10 बार, 2 से कितनी बार कटेगा आपके यहाँ पर, 32 बार। अब 32 का मल्टीप्लाई करते हैं आपके यहाँ पर 96 में। अगर 32 का मल्टीप्लाई आपके यहाँ पर 6 में करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 3 18 और आपका 12, 192। 192 कितना होगा, 2 कैरी कितना करेंगे हमारे यहाँ पर, 19 हो जाएगा। अब देखते हैं आपका यहाँ पर 3 9 27 और आपका 18 कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, 280 288 है ना। 288 और 9 कितना होगा आपके यहाँ पर, 297 और 10 कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, 307 है ना। कितना होगा हमारे यहाँ पर, 307 हो जाएगा। बटे में कितना है आपका 10, मैंने 10 क्यों बचाया था। अब क्या होगा, पॉइंट 0 काटेंगे तो क्या जाएगा ऊपर, पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया आपके यहाँ पर, इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, 307.2 आ गया। तो हमें दोनों में डिफरेंस बताना था, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आपके यहाँ पर वैल्यू 300 है और यहाँ पर 307 दशमलव कितनी है, 2 है। तो डिफरेंस आए कितने का आपके यहाँ पर, 7.2 रुपए का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा ना। 40% और आपका 40% डिस्काउंट दो, या फिर कितना आपके पास 36% और 4% डिस्काउंट दोगे, दोनों में डिफरेंस कितने का आ जाएगा हमारे यहाँ पर, 7.2% का आ जाएगा ना। क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं हम आगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32। समझिए क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 80 रुपए में खरीदता है और उसका मूल्य 120 रुपए अंकित कर देता है। फिर वह उस पर 40% बट्टा देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। भाई उसने खरीदा कितने में आपके यहाँ पर, तो उसका CP कितना था आपके यहाँ पर, 80 रुपए था आपके यहाँ पर। ठीक, फिर उसमें कितना आपका अंकित मूल्य, आपका मार्क प्राइस कितना लिख दिया आपके यहाँ पर, 120 रुपए लिख दिया आपके यहाँ पर। जिसके बाद आपके यहाँ पर फिर वह 40% बट्टा देता है आपके यहाँ पर। उसने सेल कितने में किया है, 40% के डिस्काउंट पर। तो 120 रुपए पर 40% के डिस्काउंट कर दो, तो ये अपने आप में 100%। इसमें से 40 घटा दो, कितना हो जाएगा, बचे कितना, 60। 0 से 0 कटेगा आपका यहाँ पर, 2 से कटेगा 6 बार, 2 से कितनी बार, अच्छा 1 0 और काट देते हैं ना, क्यों अपन परेशान है ना, काटा पीट नहीं करना।
कितना होगा हमारा 12 छीन कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक, तो हमें लॉस या प्रॉफिट निकालना आपके यहाँ पर। देखो सीधे मैंने 2 जीरो काट दिया ना, 1 0 2 0, तो 1 0 2 0 12 छीन कितना 72 हो जाएगा। अब 80 रुपए में खरीदी गई थी और बेची कितने में आपके यहाँ पर 72 रुपए में, तो भाई क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस कितने का, 8 रुपए कम में बेची है तो 8 रुपए का लॉस हुआ है। हमें क्या निकालना, अगर लॉस हुआ है तो निकालना पड़ेगा, लॉस परसेंट निकालना पड़ेगा। 8 का लॉस है, लॉस और प्रॉफिट हमेशा सीपी पर निकाला जाता है, इसलिए बट्टे में क्या रखोगे सीपी, और इंटू कितना कर दोगे आपके यहाँ पर 100 कर दोगे ना। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 8 से 8 कट जाएगा, आंसर कितना आया हमारे यहाँ पर 10% की क्या हो जाएगी आपको हानि हो जाएगी। हानि कितनी हुई, 10% की आपकी हानि हो जाएगी। क्लियर सभी को। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, है ना। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 33। समझिए ना, पूरे रैंडम क्वेश्चन आएंगे ना, अच्छे क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके यहाँ पर 33 है। 33 का समझिएगा, कहा जाए यदि 20% लाभ पर बेची जाने वाली वस्तुओं पर 10% बट्टा दे दिया जाए तो बेची गई इकाइयों की संख्या दोगुनी हो जाती है, तो पिछले लाभ और वर्तमान लाभ का अनुपात क्या होगा। देखिए भाई सीपी हमारा कितना माना आपके यहाँ पर 100% मान लिया, और कितने प्रॉफिट पर सेल कर रहा है आपके यहाँ पर, तो भाई पहले प्रॉफिट पर कितना P1 नाम दे रहा हूँ, कितना 20% प्रॉफिट पर सेल कर रहा था, तो सेलिंग प्राइस SP1 नाम दे रहा हूँ, कितना होगा आपके यहाँ पर 120% हो जाएगा। क्योंकि जब भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को हम सीपी मतलब 100% में ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस बन जाता है। लेकिन अब वो डिस्काउंट कर रहा है, देखो डिस्काउंट इस सेलिंग प्राइस पर किया, उसने क्लियर लिख दिया आपके यहाँ पर 20% के लाभ पर बेची जाने वाली आपके यहाँ पर वस्तुओं पर 10% का डिस्काउंट करना है। तो इस 120% पर 10% डिस्काउंट कर दो, तो नया सेलिंग प्राइस जो SP2 होगा वो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, तो 120% पर 10% डिस्काउंट, तो 100 में से 10 घटा तो कितना बचेगा 90, 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 12 90 108% हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ आपके यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर क्या हो गया आपके यहाँ पर बेची जाने वाली इकाइयों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। पहले हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या होगा SP माइनस कितना CP करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 108 माइनस कितना 100 कर दो, तो प्रॉफिट हो जाएगा कितने का 8 का हो जाएगा। लेकिन बेची जाने वाली इकाइयां दोगुनी हो जाती है, तो भाई एक वस्तु पर अगर 8% का प्रॉफिट है तो दो वस्तुओं पर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना 16% हो जाएगा। तो P2 हम कितना मानेंगे आपके यहाँ पर 16%, क्यों माना आपके यहाँ पर, क्योंकि आपके यहाँ पर दोगुनी क्या होती है आपके यहाँ पर सेल ना, सेल कितनी हो रही है आपके यहाँ पर, दोगुनी क्या हो रही है आपके यहाँ पर सेल हो रही है आपके, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट भी कितना दोगुना हो जाएगा। तो भाई पुराना लाभ जो था हमारे यहाँ पर वो तो कितना था, P1 हमारा 20% था, और नया लाभ P2 कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, ये हो जाएगा 16%। दोनों का रेशो ले लेते हैं, परसेंट से परसेंट कटेगा, 4 से 4 बार कटेगा, 4 से कितनी बार कटेगा 5 बार, तो भाई आपका पुराने लाभ और नए लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर होगा। बस यहाँ पर याद रखिएगा 8% का प्रॉफिट निकल रहा है, लेकिन भाई इकाइयां दुगनी हो गई हैं, दुगनी अगर हो गई हैं तो कितने आपका यहाँ पर 8 का दुगना करना पड़ेगा 16%। ठीक, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके यहाँ पर, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जाए एक ग्राहक 600 रुपए अंकित मूल्य के टेबल को 10% और 20% के क्रमिक बट्टे पर खरीद कर उसे 540 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है ना। देखो पहले तो ये मार्क प्राइस इसका कितना दिया गया आपके यहाँ पर 600 रुपए दिया गया था, वो उसको खरीद रहा है कितने डिस्काउंट पर आपके यहाँ पर, तो डिस्काउंट उस पर कितना 10% का और कितने आपके यहाँ पर 20% दो डिस्काउंट दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस नहीं लिख रहा हूँ, उस ग्राहक का आपके यहाँ पर CP लिख रहा हूँ, क्यों, वो तो खरीद कर ला रहा फिर उसको दोबारा सेल करेगा, है ना। तो खरीदे कितने आपके यहाँ पर 600 पर, भाई पहला डिस्काउंट 10% का, तो 100 में से 10 घटा दो कितना 90 हो जाएगा, और दूसरा डिस्काउंट कितने का 20% का, तो 100 में से 20 घटा दो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 1 0 2 0 कट जाएंगे और 2 0 आपके ये भी कट जाएंगे ना। अब मल्टीप्लाई करते हैं आपके यहाँ पर इनमें कर ले, 6 में कितना 54 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 8 है ना, 8 चौके 32 है कितना 2 हो जाएगा आपका यहाँ पर, यहाँ पर कितना 3, 8 पंजे 40 3 कितना हो जाएगा 43 है ना। तो कितने में खरीदा है उसने, वस्तु खरीदा है 432 रुपए में ना, कितने में खरीदा आपके यहाँ 432 में खरीदा है, लेकिन अब वो बेच कितने में रहा आपके यहाँ पर, तो बेच रहा है 540 में। अगर 540 में बेच रहा है तो उसे क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है, और प्रॉफिट कितने का हो गया आपके यहाँ पर, तो हम देख पा रहे हैं 108 रुपए ज्यादा में बेच दिया है ना। कितने बेचा आपके यहाँ पर 108 रुपए अधिक में बेच दिया,
तो फिर हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो 108 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर काउंट किया जाता है, तो बटे में सीपी रख दो, कितना हो जाएगा 432 इंटू कितना कर देंगे 100 कर देंगे। 108 से 432 कटेगा 4 बार, 4 से 100 कटेगा कितनी बार आपके 25 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 25% का प्रॉफिट। कुछ नहीं करना था, वस्तु का मार्क प्राइस 600 रुपए था, खरीदते समय उसको 10% और 20% दो डिस्काउंट थे, तो 600 पर हमने दो डिस्काउंट कर दिए, तो खरीदा कितने में हुआ आपके यहाँ पर 432 में खरीदा है, और दिया जा रहा है उसने 540 में बेच दिया है। 432 खरीद कर अगर 540 में बेचेगा तो कितने रुपए ज्यादा बेच दिया आपके पास, दोनों में डिफरेंस है 108 रुपए का, तो 108 का क्या हुआ प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं, सीपी पर, तो बटे में कितना सीपी, सीपी कितना 432 इंटू कितना 100, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा 35। क्वेश्चन अच्छे है ना, अच्छे समझिए बिल्कुल ना। ये मान लीजिए आपने पिछली 3 क्लास देखी होंगी तो आपको बिल्कुल पूरा पूरा समझ आ रहा होगा, क्योंकि कंसेप्ट आप जानते हो ना। क्वेश्चन नंबर है अगला आपका यहाँ पर 35 में कहा जा रहा नरेश ने एक वस्तु 240 रुपए में खरीदी, उसने उस पर क्रय मूल्य पर उसके क्रय मूल्य पर 20% अधिक मूल्य अंकित कर दिया। उसने अंकित मूल्य पर कुछ बट्टा देकर उस वस्तु को 264 रुपए में बेच दिया, तो बट्टे की दर क्या थी यह बताना है। ठीक है ना। देखो भाई 240 में तो खरीदा था आपके यहाँ पर, सीपी कितना आपके यहाँ पर 240 है, उसने 20% बढ़ाकर लिख दिया आपके यहाँ पर, तो मार्क प्राइस कितना होगा आपके यहाँ पर कि ये 240 पर कितना 20% बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 100 से बढ़कर 100 बढ़ा के लिख रहा है, इसलिए प्लस करके लिख रहा हूं मैं, है ना। 2 जीरो ये कट जाएंगे, यहाँ पर कितना होगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 288 ना, कितना आपके यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई अगर 24 में करो कितना हो जाएगा 288। इसके बाद उसने कुछ डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट को पता नहीं कितने का है आपका यहाँ पर, लेकिन सेलिंग प्राइस हमें पता है कितना हो गया आपका यहाँ पर, सेलिंग प्राइस है 264 रुपए, कितना आपके यहाँ पर 264। अगर 288 की वस्तु 264 रुपए में बेची है तो यहाँ पर डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट कितने का आपके यहाँ पर 8 में से 4 घटाओ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 8 में से 6 घटाओ कितना 2 हो जाएगा, 2 में से 0, तो डिस्काउंट कितने का 24 का हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट है 24 का, बटे में क्या आएगा आपके यहाँ पर, मार्क प्राइस आएगा आपके यहाँ पर 288 इंटू कितना कर देंगे आपके यहाँ पर 100 कर देंगे। 24 से काटते हैं, 24 से कटेगा एक बार, 24 से कम 24 बचा कितना आपके यहाँ पर, हाँ जी 288, हाँ बचा कितना आपके यहाँ पर 4 और ये 8 आता है ना, तो कितने 12 बार ना। अब 1/12 का फ्रैक्शन तो हम जानते ही कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये होता है 8 सही 1/3% है ना। तो डिस्काउंट कितने कर दिया आपको यहाँ पर 8 सही 1/3% ना, जिसको फ्रैक्शन नहीं पता था परसेंटेज में मैंने फ्रैक्शन सिखाया था, 1/12 बराबर होता है 8 सही 1/3%। नहीं तो आप काट सकते हो, पहले 4 से काटी कितनी बार कटेगा 3 बार, ये कितने बार 25 बार, 3 से भाग लो 3 24 बचा कितना 1/3 है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा इसके बाद आपके यहाँ पर 36 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 36 ना, समझिए क्वेश्चन नंबर 36 को। 36 में कहा जा रहा है यहाँ पर नरेश ने किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दे दिए जाए, अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या होगा। ठीक है ना, मैंने माना कि बढ़ाकर लिख रहे हो तो किस पर बढ़ाते हैं आपके यहाँ पर, सीपी पर बढ़ाते हैं। सीपी हमारा कितना है 100% है, कितना बढ़ाकर लिखना है आपके यहाँ पर 30% बढ़ाकर लिखना है। अगर 30% बढ़ाकर लिखना है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, ये हो जाएगा 130% हो जाएगा, कितना होगा हमारे यहाँ पर 130% हो जाएगा। अब 2 डिस्काउंट है आपके यहाँ पर, कितने आपके यहाँ पर, एक तो है 10% का और दूसरा भी कितने का आपके यहाँ पर 10% का है। अब आपका यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, क्या पूछा आपके यहाँ पर, अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य में क्या होगा कितना बढ़ जाएगा ये पूछा है ना। तो 130% था, इस पर कितना 2 डिस्काउंट है, पहला है आपका 10% का 100 में 10 घटाओ कितना 90, और दूसरा भी है 10% का 100 में 10 घटाओ कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 1 0 2 0 कट जाएंगे आपके यहाँ पर, 1 0 ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा 9 इनाम। आप देखो एक काम करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते ना, 9 3 27 से कितना होगा 7 हो जाएगा, कैरी 2 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, इंटू कितना 9 करते हैं ना, कितना होगा हमारे यहाँ पर, बटे का टाइम चल रहा है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं आपको यहाँ पर कितना होगा आपका 9 7 63 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 3 हो जाएगा, 36 कर दो, 9 6 15 कितना 5 आ जाएगा आपके यहाँ पर,
कैरी कितना करते हैं, 1 करते हैं, 9 और ये कितना 10 हो जाएगा, और बटे में कितना 10 है, ये 0 हटाओगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, कितना आ जाएगा 105.3 हो जाएगा, है ना, कितना 105.3% हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा आपके यहाँ पर वस्तु को 100% में तो खरीदा गया था और सेल कितने में किया गया आपके यहाँ पर 105.3% में सेल किया गया, तो कीमत क्या हो जाएगी आपके यहाँ पर अंतिम रूप से 5.3% क्या हो गई आपके यहाँ पर बढ़ गई, है ना, क्या आपके यहाँ पर कीमत बढ़ गई है, कितनी बढ़ी है आपके यहाँ पर 5.3% बढ़ जाती है। क्लियर सभी को, आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु के क्रय मूल्य को 25% बढ़ाकर अंकित करता है, तो वह ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट दे जिससे उसे 10% का लाभ हो। समझिएगा आपके यहाँ पर, हाँ जी ये रखने क्या है ना, समझिएगा आपके यहाँ पर सीपी कितना, आपके यहाँ पर सीपी माना हमने 100% मान लिया, उसने कितना बढ़ा कर लिखा है 25 रुपए, 25% है ना, 25% बढ़ा कर लिख दिया, तो अब मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125% हो जाएगा। अब क्या होगा आपके यहाँ पर, अब कितनी छूट दे कि उसे 10% का लाभ हो, है ना, अब डिस्काउंट कितने का कर दे कि उसे लाभ कितने का हो, आपके यहाँ पर प्रॉफिट हो 10% का। अगर प्रॉफिट है 10% का तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, पहले हम ये देख लें। देखो सीपी कितना है 100% है, अगर 10% के प्रॉफिट पर सेल करना है तो 110% क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपके यहाँ पर, है ना, सेलिंग प्राइस कितना होगा हमारे यहाँ पर 110% हो जाएगा। हमें क्या बताना है आपके यहाँ पर, तो भाई डिस्काउंट बताना है ना। समझिएगा आप यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जाता है दुकानदार वस्तु पर 25% बढ़ाकर अंकित करता है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कितने का डिस्काउंट दे कि भाई उसे प्रॉफिट 10% का हो तो 10% प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा सीपी में ऐड होता है, सीपी हमारा कितना 100% है, इसमें ऐड किया, सेलिंग प्राइस कितना बन गया, एसपी बन गया 110%। अब देखना अब डिस्काउंट किस पर देते हैं, अंकित मूल्य पर देते हैं, तो 125 की वस्तु अगर 110 में बिकी तो डिस्काउंट कितने का हुआ आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा 15 का डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंट, ये वाला परसेंट तो अभी ऐसा यूनिट वर्क कर रहा है, तो 15 का डिस्काउंट है, बटे में कितना रख दो मार्क प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर कैलकुलेट होता है, इंटू कितना कर दो 100 कर दो, 25 से घटेगा 5 बार, 25 से घटेगा 4 बार, 5 से घटेगा कितनी बार 3 बार, 30 चौको 12, कितना आएगा आंसर हमारे यहाँ पर 12% का क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर डिस्काउंट करना पड़ेगा। क्लियर, आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 38। क्वेश्चन नंबर है कौन सा आपका इसके बाद 38 ना। समझिए क्वेश्चन नंबर 38 को। 38 में कहा जा रहा है एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो इस पर कुछ छूट देकर 8% के लाभ पर बेचता है, तो छूट की दर ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन जैसे ही आपका यहाँ पर भाई पहले तो सीपी कितना मान लो, आपका यहाँ पर सीपी मान लिया 100% मान लिया है, अब उसने कर दिया 20% बढ़ाकर अंकित कर लिया है, तो भाई आपका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। अब वो चाहता है आपके यहाँ पर इस पर कुछ छूट दे दे, कुछ डिस्काउंट कर दे, जिससे क्या हो आपके यहाँ पर उसे प्रॉफिट कितने का हो जाए 8% का हो जाए, तो सेलिंग प्राइस कितना, देखो अगर 8% का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट तो हमेशा सीपी में ऐड होता है, तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 108% हो जाएगा। अब 120 की वस्तु अगर 108 में बिक गई है तो डिस्काउंट कितने का हो गया 12 का हो गया, तो हमें क्या निकालना है डिस्काउंट परसेंट निकालना है, 12 का डिस्काउंट है, बटे में रख दो मार्क प्राइस जो कितना 120 है, इंटू कितना कर दो 100 कर दो, 1 0 से 0 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा हमारे यहाँ पर 10% का क्या होगा आपके यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा ना। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 10% हो जाएगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 39, सेम पैटर्न क्वेश्चन ना। क्वेश्चन नंबर 39 और 40 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, समझिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 39 में आपका यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक व्यापारी किसी थोक व्यापारी से 70 पेनों को 56 पेनों के अंकित मूल्य पर खरीदता है और वह ग्राहक को सभी पेनों को अंकित मूल्य पर बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। देखो
एक व्यापारी किसी थोक व्यापारी से 70 पेनों को 56 पेनों के अंकित मूल्य पर खरीदता है ना। अब आपका मैंने माना, देखो अंकित मूल्य पर खरीदा है तो मैंने माना कि एक पेन का जो मार्क प्राइस होगा वो कितना है, 1 रुपए है। अब उसने जो है ना 70 पेनों को आपका कितने में खरीदा है, आपका यहाँ पर 56 पेनों के मार्क प्राइस पर खरीदा है, मतलब कितने रुपए में खरीदा है आपका यहाँ पर, 56 रुपए में खरीदा है। और उन सभी को किस पर बेच दिया आपका यहाँ पर, भाई मार्क प्राइस पर बेच दिया। मार्क प्राइस पर बेचा है तो भाई आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, तो भाई देखो 70 के मार्क प्राइस पर बेचेगा वो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70 रुपए हो जाएगा। अब देखना 56 में खरीदा है 70 में बेचा है तो क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का होगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा 14 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। 14 रुपए का प्रॉफिट है, बटे में क्या लिख दो, सीपी। सीपी कितना आपका यहाँ पर 56 इंटू कितना कर दो 100। 14 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, 4 से 100 कितनी बार कटेगा आपके यहाँ पर, 25 बार। तो आंसर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, प्रॉफिट हो जाएगा 25% का। क्लियर सभी को, आशा करता हूं क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40। 40 में कहा जा रहा है एक खुदरा व्यापारी किसी थोक व्यापारी से 40 पेन 36 पेनों के अंकित मूल्य पर खरीदता है। यदि वह सभी पर 1% की छूट देकर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। समझिएगा, उसने फिर से भाई आपके यहाँ पर 36 पेनों को 40 पेन 36 पेन के मूल्य पर खरीदे हैं। अंकित मूल्य पर अगर खरीदा है तो एक पेन का मार्क प्राइस कितना मानेंगे हम, 1 रुपए मानेंगे आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर भाई 40 पेनों का भाई आपका यहाँ पर हमें खरीदा कितना, आपके यहाँ पर उसने 40 पेन खरीदे हैं। कितने में खरीदे हैं आपके यहाँ पर, 36 पेनों के मार्क प्राइस मतलब कितना आपके यहाँ पर 36 रुपए में खरीदे हैं आपका यहाँ पर। ठीक, यदि वह इन सभी पर 1% का डिस्काउंट देते हैं ना तो सेलिंग प्राइस कितना होगा आपका यहाँ पर। तो भाई देखो सेलिंग प्राइस जो रहेगा भाई आपका यहाँ पर इनके मार्क प्राइस जो है आपका कितना होगा। देखो 40 का अगर देखो मार्क प्राइस अगर बनाना चाहते हैं आपके यहाँ पर तो भाई 40 पेनों का मार्क प्राइस अंकित मूल्य तो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, 40 रुपए हो जाएगा। लेकिन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 1% डिस्काउंट के साथ। तो 40 पर 1% का डिस्काउंट कर दो तो 100 में से घटा दो, एक कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। एक जो सी कट जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 नाम 36 आएगा 3, 4 नाम 36 और 3 कितना 39, बटे में कितना है 10 है तो कितना 0 हटाऊंगा पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा 39.6 रुपए। अब 36 में खरीदा है और 39.6 में बेचा है तो उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 3.6 रुपए का। तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कितने का है, 3.6 का, बटे में क्या आएगा सीपी। सीपी कितना आपके यहाँ पर 36 है, इंटू कितना करेंगे आपके यहाँ पर 100 करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, बटे में 0 लगाएंगे, 0 0 कट जाएगा, 36 36 कट जाएगा। आंसर कितना आएगा हमारे यहाँ पर, 10% का क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, प्रॉफिट हो जाएगा ना। तो भाई लाभ ज्ञात करना था कि लाभ कितने का होगा, तो लाभ हो जाएगा 10% का। चलिए, ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न और इस चैप्टर का भी अंतिम प्रश्न ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अगला चैप्टर जो है साधारण ब्याज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर यहाँ तक के चैप्टरों को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। आपका एमपी पुलिस का एग्जाम होने तक लगभग हम मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लेंगे, है ना। मैक्सिमम सिलेबस हम आपका यहाँ पर कवर कर लेंगे और जब एमपी टेट ग्रेड 2 एग्जाम हो रहा होगा तो हम तब पूरा 100% सिलेबस कवर कर चुके होंगे, है ना। ठीक, यहाँ पर एमपी पुलिस में आपका अर्थमेटिक का वेटेज ज्यादा है, मैं अर्थमेटिक पूरी करवा दूंगा। उसके बाद आपको क्षेत्र मिति में आपका मेंसुरेशन, आपका 2D और आपका यहाँ पर 3D मतलब वॉल्यूम, है ना, इनको और कंप्लीट कर लेंगे तो आपका लगभग कांस्टेबल का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए भाई, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है आपको, इसको लाइक करना है आपको, ठीक है ना। लाइक करने से क्या होता है, वीडियो बूस्ट होती है, आपके साथ जुड़े हुए कुछ आपके कांटेक्ट वालों का भी आपकी वीडियो पहुंचना शुरू हो जाती है। ठीक, चलिए, तो खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी तैयारी को लगातार दमदार बनाते रहिएगा। धन्यवाद।